केंद्र की मोदी सरकार के अंतरिम बजट में घोषणाओं की बारिश के बाद लोगों की नजरें अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर टिक गई है। लोकसभा चुनाव की छाया में वित्त मंत्री के रूप में अशोक गहलोत लेखानुदान यानी अंतरिम बजट ही पेश करेंगे। फिर भी लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी है। क्या कुछ लोगों को इस बजट से उम्मीद है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के बाद अब गहलोत सरकार पर टिकी नजरें। क्या प्रदेश के लेखानुदान पर भी होगी आम चुनाव की छाया? गहलोत की लोक लुभावन घोषणाओं पर टिकी नजरें। क्या यहां भी किसान और युवा ही होंगे रडार पर? इन सवालों के साथ प्रदेश की जनता की उम्मीदें अभी से परवान चढ़ने लगी हैं। राज्य विधानसभा का दूसरा सत्र 11 और 12 फरवरी को आहूत किया जाना प्रस्तावित है। इसी दौरान गहलोत अंतरिम बजट यानी आने वाले 4 महीनों में सरकार का कामकाज चलाने के लिए लेखानुदान विधानसभा में पेश कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने भी 1 फरवरी को वैसे तो अंतरिम बजट ही पेश किया था, लेकिन इसमें की गई ताबड़तोड़ घोषणाओं ने इसे चुनावी बजट की शक्ल दे डाली। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने तो मोदी सरकार के अंतरिम बजट को चुनावी दस्तावेज तक बता डाला है। मोदी सरकार की तर्ज पर लोग राजस्थान में भी गहलोत सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आमतौर पर अंतरिम बजट में सरकार कोई नीतिगत फैसले की घोषणा तो नहीं करती, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी संवैधानिक परंपराओं को दरकिनार भी किया जाता रहा है। ऐसे में सरकारें अपने राजनीतिक नफा नुकसान को ही तवज्जो देती रही हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में पिछली बार पूरी तरह साफ हुई कांग्रेस इस बार राजस्थान की सत्ता में है। उसने लोकसभा की 25 सीटों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मिशन 20+ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत सरकार भी लोगों को लुभाने के लिए, चुनावी फायदे के लिए अंतरिम बजट में लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ उम्मीदों पर। किसान और युवाओं पर रह सकता है फोकस। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के लिए हो सकता है प्रावधान। मुख्यमंत्री ने कर रखी है 1 मार्च से भुगतान की घोषणा। किसानों के लिए विशेष पैकेज भी घोषित कर सकती है सरकार। फसलों की खरीद के साथ बोनस का भी हो सकता है ऐलान। मुफ्त दवा और जांच योजना का बढ़ सकता है दायरा। जानकार सूत्रों की माने तो सरकार ने फिलहाल अंतरिम बजट में भी किसानों और युवाओं पर ही फोकस रखने का मानस बनाया है। तैयारियों में जुटे अफसरों को भी लगातार किसान कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की चुनावी घोषणाएं लागू करने को प्राथमिकता पर रखने के लिए रोजाना ताकीद किया जा रहा है। इसी के अलावा सरकार मुफ्त दवा और जांच योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि शायद गहलोत सरकार इस बार चिकित्सा जांचों में सीटी स्कैन और MRI जांच भी निःशुल्क कराने का ऐलान कर दे। नई सरकार के सामने हालांकि आर्थिक चुनौतियां हैं, फिर भी सरकार अंतरिम बजट के जरिए भी लोगों को लुभाने का मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। एक तरफ पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व में से अब तक लगभग 66% की वसूली ही हो पाई है। इसी स्थिति में किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व बढ़ाने के हर संभव उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने में कम परेशानी हो। फिलहाल सारी नजरें सरकार के अंतरिम बजट की ओर हैं। देखना है कि सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को लुभाने का क्या प्रयास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।